हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मैट्रिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को लिखने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं मैट्रिक्स के, आज उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फंडामेंटल क्लास है मैट्रिक्स टॉपिक पे। तो मैट्रिक्स पे डिस्कस करते हैं कि अगर राधा के पास 15 नोटबुक है, राधा को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से, ये जो हमारा टर्म है लिखने का, ये जो टर्म है इस तरीका से हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे। मतलब क्या है कि मैट्रिक्स नथिंग बट एक तरह का सिस्टम है जो किसी भी डाटा को कंटेंट किए रहता है। जैसे उसके पास कोई डाटा होता है, जैसे मान लेते हैं कि राधा के पास 15 नोटबुक हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 15 जो होंगे उसको हम लोग कुछ इस तरीका से, यह हमारा क्या है, सिंबल लिखने का है, यह मैट्रिक्स लिखने का कॉन्सेप्ट है। अगर मान लेते हैं कि राधा के पास 15 नोटबुक है, जैसे हम लोग इस तरीका से इंडिकेट करेंगे। मतलब क्या है, इनसाइड द ब्रैकेट, इसे जो ब्रैकेट है वह मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यह अगर इसके अंदर जो डाटा लिखा रहता है, इसका मतलब है वह किसी तरह का इंफॉर्मेशन कंटेंट किए रहता है। जैसे अभी हम राधा के पास 15 नोटबुक हैं, तो हम इस तरीका से इसे लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि इसके पास 15 नोटबुक के बाद 6 पेन भी हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हमारा जो सिस्टम होगा वह सिस्टम होगा कि यह 15 और 6, यह क्या है, 15 नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है, और यह 6 क्या है, वह पेन को रिप्रेजेंट करता है। यह जो 15 है वह नोटबुक को रिप्रेजेंट करता है, और 6 क्या है, वह पेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि राधा के पास कंप्लीट जो आइटम है वह 21 है। यह भी क्या है, एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैट्रिक्स एक तरह का सिस्टम है जिसके तहत हम लोग किसी भी डाटा को राइट करते हैं, वो किसी भी डाटा को कंटेंट, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसी भी तरह के डाटा को कंटेंट किए रहता है। तो जैसे अभी हम लोग ने क्या किया है, राधा के पास 15 नोटबुक थे और 6 पेन थे, उसे हम लोग ने क्या किया है, इस तरीका से इंडिकेट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है जो लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर जो है वह क्या है, वह रिप्रेजेंट करता है नोटबुक का। मतलब क्या, ये जो हमारे पास है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह 6 क्या है, वह 6 रिप्रेजेंट करता है, पेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है, राधा के पास कितने आइटम, के पास जो आइटम है वह इनसाइड द ब्रैकेट, उसे हम लोग लिखे हैं। तो यह क्या, एक मैट्रिक्स का फॉर्म है। तो अगर हम लोग हैं, के पास क्या है, 15 नोटबुक है और 6 पेन है, जो हम लोग लास्ट टाइम देख चुके हैं। अगर हम लोग अगर सेकंड बात करते हैं कि फौजिया के पास 10 नोटबुक है और 2 पेन है, और शिमरन के पास 13 नोटबुक है और 5 पेन है। यह क्या है, यह हमारे पास जो राधा के पास 15 नोटबुक हैं और 6 पेन है। फौजिया के पास क्या है, 10 नोटबुक हैं और 2 पेन है, और सिमरन के पास क्या है, 13 नोटबुक्स है और 5 पेन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखते हैं क्या होंगे, ये कंप्लीट जो है वह नोटबुक को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह 6 क्या है, यह जो कॉलम होगा वह कंप्लीट पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जैसे मान लेते हैं, यह 15, 10 और 13 क्या है, 15, 10 और 13 जो है वह नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यह जो है 6, 2 और 5 जो है वह पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोटबुक की बात करेंगे, तो ये जो कॉलम है उसे ऐड कर देंगे। तो उसे ऐड करने पर क्या होगा, 15 प्लस 10 प्लस 13 यह मिल जाएंगे, यह हो जाएंगे हमारे पास 38 क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स बुक है। और पेन की बात करेंगे तो 6 प्लस 2 प्लस 5, 6 to 8 प्लस 5 13। मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक 18 है और टोटल नंबर ऑफ पेन क्या है, 13 है। यह नोटबुक और पेन का कैलकुलेशन हम लोग किए हैं।
और हम लोग अगर डिस्कस करते हैं कि राधा के पास कितने आइटम हैं, तो वह राधा के पास 15 प्लस 6 हो जाएंगे, मतलब 21 हो जाएंगे। फौजिया के पास क्या है, 10 और 2 है, मतलब 10 और 10 नोटबुक है और 2 पेन है, तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और सिमरन के पास 13 नोटबुक है और 5 पेन है, मतलब क्या हो जाएंगे 13 प्लस 5, मतलब क्या है 18। ये क्या है, कंप्लीट जो ये जो कंप्लीट आइटम है वह क्या है, राधा के पास है, फौजिया के पास है और सिमरन के पास है। इसे हम इस तरीका से कैलकुलेशन करने के लिए एक सिस्टम को बनाते हैं। वह सिस्टम क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है। जैसे अभी जस्ट क्या है, राधा के पास क्या है, राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 21। और ये क्या है, फौजिया के पास 10 और ये 2 क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 13 प्लस 5, मतलब क्या सिमरन के पास जो आइटम है वह क्या है 13 नोटबुक है और 5 पेन है, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 18 हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं, यह जो कॉलम है वह कॉलम इंडिकेट करते हैं नोटबुक को, और यह जो कॉलम है वह पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉलम C1 और C2 जो होंगे, C1 क्या है, नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C2 क्या है, पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यह जो रो है, मतलब क्या, इसको लोग रो 1 लिखते हैं, वह रो 1 रिप्रेजेंट करता है राधा के पास टोटल नंबर ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट करता है। और यह जो 10 और 2 जो है वह रिप्रेजेंट करते हैं फौजिया के पास जो उनके पास आइटम है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोवन राधा के पास जो आइटम है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फौजिया के पास जो है वह रो 2 रिप्रेजेंट करते हैं, और सिमरन के पास जो R3 होंगे, मतलब रो 3 होंगे, वह रिप्रेजेंट करते हैं। सिमरन के पास R3 जो रो है वह रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम को। तो ये क्या है, ये अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में करेंगे, या मैट्रिक्स अगर लिखते हैं या मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, या क्या 15 है, या क्या है 10 है, या क्या 13 है, और यह क्या है 6 है, और यह क्या है 2 है, और यह क्या है 5 है। तो जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है अबाउट राधा, फौजिया और सिमरन के बारे में, उसे हम लोगों ने क्या किया है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। ये तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स एक तरह का सिस्टम है जो तरह के डाटा को कंटेंट किए रहता है। ओके, अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसे रो कॉलम में चेंज करना चाहें, तो जैसे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, नोटबुक और पेन को इस तरीके से लिखेंगे। तो नोटबुक क्या है, 15 जो नोटबुक है वो राधा के पास है, और फौजिया के पास क्या है 10 है, और 13 क्या है सिमरन के पास है। पेन क्या है 6 है राधा के पास, और फौजिया के पास क्या है 2 है, और जो सिमरन है वह क्या है 5 है। तो ये मतलब क्या है, यह हम लोग इसे जब फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कुछ मैट्रिक्स इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। उसे इस सिस्टम के अंतर्गत लिखे हैं, तो क्या 15 है, वह 10 है, और यह 13 है। मतलब इस कंडीशन में जो रो है वह रिप्रेजेंट करता है नोटबुक को, और जो कॉलम है वह रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ आइटम कंटेंट बाय राधा, फौजिया एंड सिमरन। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम लोग रो और कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसके पहले के स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे कि वो हमारा जो कॉलम तो जो हमारा कॉलम था वह 2 था, और रो क्या था 3 था। अभी क्या है, कॉलम 3 हो गए हैं और रो 2 हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वह चेंज हो सकता है, कि हम लोग का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जो लिखने के तरीका पे डिपेंड करता है। ओके, हम लोग मैट्रिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किए हैं। इस पे हम लोग ने डिस्कस किया है रो कॉलम कैसे चेंज होता है, मैट्रिक्स के पास जो इंफॉर्मेशन है वह क्या होता है, उसे हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। आज हम लोग ने मैट्रिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।